भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पुरांतकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। समय समय पर दर्शकों के इस प्रकार के प्रश्न आते ही रहते हैं कि भगवान शिव को हम शीघ्र कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से लोगों के कुछ भौतिक उद्देश्य होते हैं, सांसारिक मनोकामनाएं होती हैं। कोई भौतिक स्वार्थ की दृष्टि से भगवान को प्रसन्न करने में लगा है, कोई निस्वार्थ भक्ति भी कर रहा है। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी तरह के होते हैं कि कैसे भगवान शिव को हम शीघ्र प्रसन्न कर पाएं। ऐसा कौन सा कार्य करें जो प्रभु को अत्यंत प्रिय है, जिससे हमारी निकटता उनसे और बढ़ती जाए। तो देखिए, इसका उत्तर बड़ा सरल सा है और वह है समर्पण। आपके जो भौतिक लक्ष्य होते हैं, भौतिक जगत में जो आप कार्य करते हैं, व्यापार, नौकरी, कृषि, विभिन्न प्रकार के आप कार्य करते हैं, तो उनके प्रति भी तो आप बहुत जिम्मेदारी रखते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उससे संबंधित नियमों का पालन करते हैं, ऐसा प्रबंधन करते हैं कि आपका व्यापार आपको लाभ प्रदान करे, आपका व्यापार और उन्नति करे। आप नौकरी करते हैं तो आप कार्यों के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं। तो उसी प्रकार से आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। यह त्रिगुण माया से संपन्न जगत है, तो इस त्रिगुणमयी जगत के भीतर जो आप लक्ष्य बनाते हैं उसके प्रति भी आप समर्पित रहते हैं। भौतिक जगत की ही आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ लक्ष्य आप बनाते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तो आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अपने इष्ट से जुड़ने के लिए हमारे भीतर कोई पात्रता होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति जो भक्त है और एक नहीं है, तो उन दोनों में कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। यद्यपि अंतर बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। केवल मुंह से बोल देने से कि मैं तो प्रभु के प्रति समर्पित हूँ, तो समर्पण सिद्ध नहीं होता है। और समर्पण बाह्य रूप से भी नहीं होता है, वह तो अंतःकरण का विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के जो 4 अंग हैं, इन सब के साथ आपको समर्पण करना है। केवल मुंह से बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण तब है जब यह अंतःकरण के स्तर पर हो। ये समर्पण अंतःकरण के स्तर पर होना चाहिए। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है, हम मन, वाणी, कर्म से अंतःकरण के 4 अंगों के साथ हम प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, फिर अब क्या करें? फिर उसके बाद बारी आती है तप की, और तप के विभिन्न प्रकार हैं। योग भी एक प्रकार का तप ही है। इस संबंध में शिव महापुराण की उमा संहिता के 12वें अध्याय में वर्णन है, जहां पर मुनि व्यास जी और ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी के मध्य वार्ता हो रही। तप के विषय में विस्तृत रूप से समझाते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, यहाँ पर सनत कुमार जी विभिन्न प्रकार से तप की महिमा को बताते हैं। वो कहते हैं, तपो ही परमं प्रोक्तम तपसा विद्यते फलम, तपोरता ही नित्यम मोदन्ते सह दैवते। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तपसा प्राप्यते स्वर्गस तपसा प्राप्यते यशः, तपसा प्राप्यते कामस तपः सर्वार्थ साधनम। तप से ही स्वर्ग मिलता है, तप से ही यश मिलता है, तप से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती, और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। सनत कुमार जी आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्, ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्यम रूपमेव च। नाना विधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः, तपसा लभते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति। अर्थात तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी मुनि व्यास जी से बता रहे हैं, तप के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तप क्या है वास्तविकता में। तप कोई एक प्रकार का नहीं है। यहाँ पर देखिए, बताया गया ना कि तपस्या से ही ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। इन विषयों के संबंध में जो आप कार्य करते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, वही तप है। विज्ञान की उन्नति के लिए संसार ने क्या क्या प्रयास किए, उसके संबंध में वही तप था। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास करते हैं वही आपका तप है। संपत्ति के विषय में भी तो कहा जा रहा है ना, संपत्ति सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। तो इन सब के पीछे भी परिश्रम है, प्रयास है। परिणाम आ रहा है तो पीछे कुछ किया गया है ना, तो वही तप है।
हाँ, ये सकारात्मक होना चाहिए। अब ये नहीं कि चोरी करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो वो आपका तप माना जाएगा। नहीं, वो तो कार्य ही गलत है ना। भौतिक जगत की जो आप सफलताएं प्राप्त करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो, उन सब के मूल में तप है। यहाँ पहले श्लोक में बोला ना, तपसा प्राप्यते कामस तपः सर्वार्थ साधनम। तपस्या से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना कर लेने के पश्चात जो आप उसको सिद्ध करने के लिए, उसे साकार करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, आपको कोई श्रेष्ठ पद की नौकरी प्राप्त करनी है, उसके लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं वो आपका तप ही है। और वो जितना समर्पित भाव से होगा उतना ही अधिक वो प्रभावशाली होगा। आप विचार करके देख लें, केवल बाह्य रूप से आप पढ़ाई करने का अभिनय करेंगे तो आप ज्ञानवान थोड़ी हो जाएंगे। देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ। आत्मस्वरूप की उपलब्धि का जो आनंद है वो तो एक अलग ही बात है। भौतिक जगत के जो सुख हैं, जो लौकिक सुख हैं, उनमें भी आप ध्यान दें तो अंतःकरण जब आरोपित रहता है, पूरा अंतःकरण उसी ओर लगा हो, तभी सुख भी प्राप्त होता है। सुख दुख का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब मूल बात है कि अंतःकरण के द्वारा ही सुख दुख का अनुभव किया जाता है। तो प्रभु का अनुभव आप भौतिक शरीर से कर लेंगे या भौतिक नेत्रों से कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। आपके जो चर्म चक्षु हैं वह तो प्रकाश आधारित है ना। मनुष्य की दृष्टि तो प्रकाश आधारित है, अंधेरे में थोड़ी देख पाता है मनुष्य। तो आप समझ लें कि मनुष्य के पास बड़ी सीमित योग्यताएं हैं। यद्यपि अन्य जीव जंतुओं से बहुत वो योग्य है क्योंकि उसके पास विचार शक्ति है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड के सापेक्ष आप मनुष्य की शक्ति को आप देखें तो दोनों में कोई समानता है भला? आप देख लें, मृत्युलोक में तो अधिकांश हिस्सा जल ही है, समुद्र ही है। रहने का जो ठोस स्थल भाग है वह तो बहुत थोड़ा है और उसमें भी बहुत थोड़े मनुष्य हैं। और यह अंतहीन ब्रह्मांड जो भगवान सदाशिव जी की एक रचना मात्र है, तो उसके सामने मनुष्य की क्या क्षमता है? यह विचार करने योग्य बात है। जैसे तर्कवादी लोग ये बात कहते हैं ना कि भगवान है तो मुझे दिखाई दे जाए, भाई दिख जाए तो मैं मान लूंगा, या कोई ऐसा ठोस प्रमाण मिल जाए। तो यहीं पर माया भ्रम में डाल देती है मनुष्य को। भौतिक जगत जो ये माइक जगत है, माइक मतलब जो माया से रचित है, यहाँ पर वस्तुएं दिखती हैं हमें, है ना। सामने हम चल रहे हैं तो रोड है, वाहन चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पेड़, आकाश, बादल, वायु, वर्षा, धूप, सबका अनुभव आपको हो रहा है, सब कुछ आप देख रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा ही अभ्यस्त हो गया है। वैसा व्यक्ति जो यह कहता है कि ईश्वर है तो मुझे दिख जाए, समझ लीजिए वह वही कार्य करना चाहता है कि बिना वाहन पे बैठे, बिना यात्रा किए वह अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहता है। आपको कहीं जाना है तो आपको ही यात्रा करनी पड़ेगी ना, कि आपके स्थान पर कोई और यात्रा कर लेगा। आपको कहीं सशरीर पहुंचना है ना, आप जाना चाहते हैं कहीं, तो आप ही तो ट्रेन पे बैठेंगे ना, या प्लेन पे बैठेंगे। जिस भी आप वाहन साधन से आप जाएंगे उसका आश्रय लेके ही जाएंगे। अब देखिए, सरल शब्दों में बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि प्रभु को अनुभव करने का जो माध्यम है वह भौतिक नेत्र नहीं है। प्रभु की इच्छा है, उनकी मौज है, वो कुछ भी कर दें, वो आके आपके सामने ही खड़े हो जाएं, तो उनके लिए क्या असंभव है। लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से बात है वो ये है कि आत्मस्वरूप की उपलब्धि ही वास्तविक रूप से प्रभु का अनुभव करना है। आगे सनत कुमार जी कहते हैं, नाना विधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः तपसा लभते सर्वम मनसा यद्यदिच्छति। अर्थात मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब कुछ तपस्या से वह प्राप्त कर लेता है। ना तप्त तपसो यान्ति ब्रह्मलोकम कदाचना ना तप्त तपसाम प्राप्य शंकरः परमेश्वरः। अर्थात तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते और तप न करने वाले कभी भी परमेश्वर शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकते। ना तप्त तपसाम प्राप्य शंकरः परमेश्वरः। तो आप भली प्रकार से समझ लें कि तप ही प्रभु को प्रसन्न करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। और तप में हर प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। कोई नाम जप करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई स्तोत्र पाठ करता है, कोई व्रत उपवास के कष्ट सहकर प्रभु को प्रसन्न करता है। सबका समर्पण अलग अलग स्तर का है। प्रारंभ सब भिन्न भिन्न स्तरों से करते हैं, अंत में जाके सब एक ही स्थान पे पहुंचते हैं। प्रारंभ सबका अलग अलग है। जैसे दिल्ली जाने के अनेकों मार्ग हैं, कोई किसी भी मार्ग से किसी भी दिशा से पहुंच सकता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यत् कार्यम किंचिदास्थाय पुरुषस्तपते तपः तत्सर्वं समवाप्नोति परत्रेह च मानवः सुरापः परदारी च ब्रह्मः गुरुतल्पगः तपसा तरते सर्वं सर्वतश्च विमुञ्चति।
अर्थात व्यक्ति जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त होता है। अर्थात वह व्यर्थ नहीं जाता है, वह संचित रूप से विद्यमान रहता है और वह कर्म फल जितना बलशाली होगा उतनी जल्दी वो फलित होगा। इस लोक में यानी जन्म रहते ही या आगे के जन्मों में वो प्राप्त होता है। मदिरा पीने वाला, परस्त्री गमन, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरुपत्नीगामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तर जाता है। अब देखिए और महत्वपूर्ण बात, अपि ही सर्वेश्वर स्थाणुर विष्णुश्चैव सनातनः ब्रह्मा हुताशनः शक्रो ये चान्य तपसान्विता। अर्थात सर्वेश्वर भगवान शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा जी, अग्निदेव, इंद्रदेव तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान शिव किसकी तपस्या करते हैं? वही जो निराकार स्वरूप से भगवान सदा शिव जी का स्वरूप है। परम निराकार पर ब्रह्म स्वरूप भगवान सदा शिव जी का ही सब ध्यान करते हैं। जगत में सृष्टि के भीतर रुद्र के रूप में, भगवान शंकर के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में उस निराकार पर ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। आगे देखिए और महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, नच्चास्ति तत्सुखम लोके यद्विना तपसा किल तपसैव सुखम सर्वम मिति वेद विदो विदु। अर्थात जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त होता हो। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। ज्ञानम विज्ञानम आरोग्यम रूपवत्वम तथैव च सौभाग्यम चैव तपसा प्राप्यते सर्वदा सुखम। अर्थात ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि लौकिक जगत के भी जो सुख हैं उसके पीछे भी परिश्रम है, प्रयास किया गया है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों को तो बैठे बैठाए सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो बिना प्रयास के ही सुख भोग रहे हैं। हाँ, तो उसमें प्रारब्ध कारण है। इस विषय पे तो पहले बहुत वीडियो बनाए जा चुके हैं। पूर्व जन्म में किया हुआ जो पुण्य कर्म है वह प्राप्त अवश्य होता है। जब तक उसके तुल्य आप सुख भोग नहीं कर लेंगे, जिस भी प्रकार का वो कर्म रहा है उसके तुल्य वो जब तक आप भोग नहीं कर लेंगे तब तक वह नष्ट नहीं होगा। ये सत्य बात। अभी यहाँ पहले बताया ना कि कुछ इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, कुछ अगले जन्मों में हम प्राप्त करते हैं। तो जो आप देखते हैं बहुत से लोग प्रयास के बिना ही जन्म लेते ही अरबपति बन जाते हैं, मतलब बहुत ही धनाढ्य परिवार में उनका जन्म होता है। तो मात्र जन्म लेने मात्र से वो इतने धनवान बन गए, और कोई जन्म लेने मात्र से ही कर्ज में डूब गया। तो ये सब प्रारब्ध है। इन सब का मूल कारण पीछे के कर्म हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी यहाँ नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है। समर्पण करने के बाद फिर आप तप करेंगे जिसकी महिमा अभी बताई गई, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये शिव महापुराण का जो सरल सा वर्णन था वो मैंने आपको बता दिया कि तप के द्वारा ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, बिना तप के प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ स्पष्ट रूप से आपने अभी जाना। तो जो लोग सोचते हैं कि प्रभु को वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, शीघ्रातिशीघ्र कैसे हम प्रभु की कृपा प्राप्त करें, तो आप अपने आप को समर्पित करिए, फिर उनके प्रति तप करिए। जैसे अपनी प्रिय वस्तु का आप बहुत चिंतन करते हैं, जिस दिन उस ही स्थिति का चिंतन भगवान महादेव जी, भगवान शिव जी का होने लग गया, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव जी होते हैं। होश उड़ जाएंगे आपके। सब कुछ संभव है और सब कुछ भौतिक शरीर से ही नहीं हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि सुख प्राप्ति तो अंतःकरण से होती है। अब विचार करके देख लें, जिन विषयों में सर्वाधिक सुख आपको मिलता है उसमें अंतःकरण का आरोपण होना बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मन कहीं और लगा है और सुख भी प्राप्त हो जाए, हो ही नहीं सकता है। सांसारिक चीजों में भी इतनी नियमबद्धता है। जिन विषयों में, जिन भौतिक विषयों में आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां भी इतनी शर्त है कि अंतःकरण को समर्पित करना पड़ता है। बहुत गहराई से समझ लीजिए। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि उसी स्तर का समर्पण आप प्रभु में जिस दिन कर देंगे उस दिन घटना घट जाएगी। अब इससे भी सरल रूप में क्या बताया जा सकता है? अंतःकरण का समर्पण होने के बाद फिर आप जो तप करते हैं, तप यानी जो आप प्रयास करते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, जो भी आप प्रयास करते हैं, जिस भी प्रकार का आप साधन करते हैं वह तप है। उसी तप के द्वारा इष्ट की प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री आदि देवेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।